नमस्कार किसान भाइयों, मैं धानुका परिवार की ओर से भीम मेहरा, धानुका डॉक्टर, शिवपुर क्षेत्र में मैं पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आया हूँ राजनारायण भैया खेत पे, जिनने विगत पिछली वर्ष भी लस्टर का उपयोग करा था, इस वर्ष भी करा है और विगत लस्टर का उपयोग करते आ रहे हैं। तो इनको रिजल्ट इसका लस्टर का क्या देखने को मिला है, आइए इनसे ही विस्तृत में जानकारी लेते हैं और रिजल्ट इनको क्या देखने को मिला और आगामी में इनको क्या देखने को मिलेगा। राजनारायण भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धानुका परिवार के सदस्य को आपका बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धानुका परिवार की ओर से। और आपको लस्टर डालने से क्या फ़ायदा मिला और पिछले साल क्या आपको देखने को मिला, पहले तो अपना परिचय दीजिए छोटा सा, उसके बाद में आप विस्तृत में जानकारी दे पाएँ ताकि अपने क्षेत्र के किसान भाई लस्टर को लेके जो डाउट मन में क्लियर है या जो लस्टर का उपयोग नहीं कर पाए, वो भी ये वीडियो के माध्यम से देख पाए कि अपने को लस्टर के क्या रिजल्ट देखने को मिले, आपको क्या देखने को मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजनारायण लोबंसी है और मैं ग्राम गोलगांव में 15 एकड़ ज़मीन में कृषि कार्य करता हूँ। इस बार मैंने 10 एकड़ ज़मीन में चने की फसल लगाई है और पिछले साल मैंने 5 एकड़ ज़मीन में चने की फसल लगाई थी। पिछले साल पानी के कारण मेरी जो चने की फसल है वो लगभग 80%, जिसमें उक्टा रोग या पूरी लाल हो गई थी। कई लोगों ने मेरे को बताया कि भाई इसको बखर दो और ये फसल अब पैदा नहीं होगी, परंतु इसके बाद में धानुका डॉक्टर भीम मेहरा से मिला, उन्होंने मुझे सलाह दी लस्टर डालने की। ये लस्टर दवाई मैंने पिछले साल भी डाली थी और लगातार इसके 2 स्प्रे मैंने किए थे। 2 स्प्रे करने के बाद चने में प्रोग्रेस देखने को मिली और लगभग 15 से 20 दिन में चना जिस स्टेज पे होना चाहिए वहाँ पे पहुँच गया था। इस बार भी हमारे क्षेत्र सिवनी मालवा में बहुत अधिक मात्रा में चना लगा है और बिल्ट की समस्या, जो लाल होने की समस्या है, वो बहुत सारे किसानों के खेत में आ रही है। परंतु अभी मेरा जो आप खेत देख रहे हैं, अभी 8 दिन पहले इसमें पानी हुआ है। मैंने पानी होने के 5 दिन बाद लस्टर के स्प्रे इसमें लगभग 2 लीटर लस्टर मैंने मारा 10 एकड़ खेत में और मेरे को ये फ़ायदा इसमें नज़र आया कि अन्य किसानों की चने की फसल की अपेक्षा मेरी फसल में वो समस्या नहीं आई लालपन की। जैसे आप देख सकते हैं चना अभी इसमें ब्रांचिंग, फूल, अभी ये चने की फसल मेरी 50 दिन की हो चुकी है तो इसमें कहीं प्रोग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल मेरे को बेनिफिट ये भी मिला लस्टर का कि चने का जो उत्पादन है वो 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ तक रहा। दाने का साइज एक जैसा रहा। दाने का जो वजन है, जो लस्टर मैंने डाला था उस खेत में, तो दाने का वजन अन्य जिन खेत में लस्टर नहीं डाला था उसके बजाय बहुत अधिक मेरे को अंतर देखने को मिला और अच्छा उत्पादन हुआ। और लस्टर पे मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं किसान भाइयों को भी ये सलाह देता हूँ कि आप कई प्रकार के फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं, आपको दुकानदार जो भी दे देते हैं, परंतु उतने अच्छे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसानी भी होती है, फसल भी खराब हो जाती है और किसान इसमें परेशान हो जाता है। तो आप लस्टर का उपयोग करें और मैं तो पिछले साल भी किया था, इस बार एक बार अभी मैंने इस लस्टर डाल दिया है। 20 दिन बाद में एक बार और लस्टर का स्प्रे रिपीट करूँगा, जिसका मुझे उम्मीद है कि मेरी चने की फसल लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ होने की मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मैं तो आपका भी और धानुका परिवार का भी, मैं तो धानुका की लस्टर ही नहीं, अन्य दवाइयाँ भी जैसे एंटीबायोटिक में कासू भी है, एम्बन है कीटनाशक में, इन्हीं का उपयोग बहुत पहले से करता आया हूँ और इसके बहुत अधिक बेनिफिट है। तो मैं किसान भाइयों को भी ये सलाह देता हूँ कि आप लस्टर का उपयोग करें और अधिक उपज लें और इसकी कीमत भी उतनी अधिक नहीं है, उतना अधिक महंगा नहीं पड़ता। अन्य जो फंगीसाइड है उसकी अपेक्षा सस्ता ही पड़ता है। तो ये मेरा अनुभव मैंने आपको बताया है। राजू भैया, आपने लस्टर पिछली बार जो डाला था, तो आपको लस्टर जहाँ नहीं डाला था वहाँ डाला था, वहाँ में कितना एवरेज में अंतर देखने को मिला है? नहीं, वो क्या है, हमारा जो 5 एकड़ में बोया था तो 4 एकड़ में मैं डाल पाया था, 1 एकड़ में मैं नहीं डाल पाया था। तो वो 1 एकड़ में तो मेरा 6-7 कुंटल ही पैदा हुआ। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गया। हाँ, वो इसमें डबल नहीं, एक नॉर्मल आपका कितना एवरेज डिफरेंस देखने को मिलता है? 2-3 कुंटल मेरे हिसाब से पिछले साल के हिसाब से तो मैंने 50% का
देखा है। डिफरेंस देखा हाँ, है जी। लस्टर मैंने जिसमें 2 स्प्रे करे थे उसमें 15 बाकी कुंटल आपके एकड़ आइट हुआ। साइड में जो भी किसान भाई है उनका क्या एवरेज निकला बिगर लस्टर वालों का? बिगर लस्टर वालों का 10 से 12 कुंटल एकड़ निकला है और मेरा फसल खराब होने के बाद भी 15 कुंटल एकड़ का निकला और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि कम से कम 18 कुंटल प्रति एकड़ तो निकलेगा ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी समय के लिए। लेकिन राजू भैया आप बता रहे हैं लगभग 2 से 3 कुंटल, मैं बोलता हूँ कभी 1 कुंटल भी आपका 1 एकड़ में बढ़ता है तो लस्टर जाता है 1 लीटर 5 एकड़ में। जी जी। तो कम से कम 1 कुंटल भी बढ़ेगा तो अपना 5 कुंटल होता है। आज के समय में 5,000 रुपये कुंटल, 5300 रुपये कुंटल बिकता है। नहीं जी, बिल्कुल मैंने यही बताया किसानों को भी कि अगर अपना 1 कुंटल एकड़ भी बढ़ता है तो चने में जो आप 2-3 स्प्रे या 4 स्प्रे भी करते हैं तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये एकड़ से ऊपर का खर्च नहीं बैठता। अगर 1 बिल्कुल, कुंटल अपना बढ़ता है जी चना जी, तो अपनी जो पूरी लागत है जी। दवाई का खर्च जो है वो बिल्कुल। फ्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने अभी बताया था उसी हिसाब से बता रहा, जैसे 5 एकड़ में जैसे 5 कुंटल भी अपना चना बढ़ता है तो वो 25,000 रुपये का आ रहा है। जी। खर्चा अपना लस्टर का कितना बैठ रहा है? 3,000 रुपये का। 3,000। फिर भी किसान को कहीं से कहीं तक अपना घाटा नहीं है। इसीलिए राजू भैया मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप अन्य किसान भाइयों को भी इसके बारे में बताएं जो आपको फ़ायदा हुआ था। और मेरी और मेरा पूरा धानु का परिवार को आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको जब भी आवश्यकता पड़े मेरी या जो भी मेरा उच्च अधिकारी की है, आप बेफिक्र फ़ोन लगाइए। मैं आपके लिए हमेशा सेवा में कार्यरत हूँ। और जो भी अधिकारी मेरे उच्च अधिकारी रहेंगे बिल्कुल आपके खेत पे दिखाएंगे, ताकि वो आगामी भी किसान भाई देख सके कि लस्टर का उनको क्या रिजल्ट मिला था और आज आगामी भी किसान भाई इसका रिजल्ट का फ़ायदा ले सके। ताकि अन्य किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे रिजल्ट को लेके? नहीं जी, बिल्कुल सेवा का तो आपने जैसे बताया है जी तो इसमें तो कोई शक नहीं है। धानु का कंपनी अपने आप में एक ब्रांड है जी और इसकी जो दवाइयों की क्वालिटी है जी जो शुरू से लेकर आज तक लगभग मैं यहाँ जब से समझदार हुआ हूँ जी वो मैंने देखा है तो क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं आया है। क्वालिटी तो शुरू में भी वही थी और आज भी वही है। कई कंपनियां तो शुरुआती दौर में अच्छी क्वालिटी देती है, बाद में बदल देती है, जी। परंतु धानु का खेती ही करते हैं हम। तो हमारे गांव में बोलते हैं लोगों से कि हम तो धानु का धानु का खेती खेती की नई तकनीक जो है अपनाते हैं और उसका बहुत बेनिफिट है। और मैं तो चाहूँगा कि किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा लगाता है और सभी किसान भाई अच्छी दवाओं का उपयोग करें। फंगिसाइड में लस्टर का करें, कीटनाशक में M1 का करें, एंटीबायोटिक में कासूबी का करें। और मेरा तो कहना यह है कि आप तो धानु का खेती करना चालू कर दीजिए। ये मेरा विश्वास है कि आपको कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं होगा और आपके आसपास की जो खेती है उससे सबसे हाईएस्ट रहेगी, ये मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और धानु का परिवार भी आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर है। तभी धानु का परिवार की ओर से एक स्लोगन भी आया है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, हर अन्नदाता के नाम। इसी शुभकामना के साथ राजू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धानु का परिवार के सदस्य को इतना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।